हुकूमत का 7 अक्टूबर को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का फैसला और पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद हुकूमत ने फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो का सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से मेज़बानी के फैसले का खैर मकदम। कहा, गजा जंग पूरे खित्ते में फैलने का खतरा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। भारत अपने वजीर खारजा को पाकिस्तान भेजेगा। जयशंकर की क़यादत में भारतीय वफ़द एससीओ समिट में शिरकत करेगा। तर्जुमान भारतीय वज़ारत खारजा रणधीर जायसवाल ने बताया, जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। जयशंकर के दौरे पाकिस्तान में 2 तरफा मुलाकातों की तफसील कुछ दिन में जारी की जाएगी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का पाकिस्तान का ये पहला दौरा होगा। पाकिस्तान ने भारत को एससीओ सरबराहान समिट का दावतनामा भेजा था। इस्लामाबाद में एससीओ समिट के लिए फौज तैनात होगी। नोटिफिकेशन जारी। फौज एससीओ समिट के दौरान 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। फौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई। मलेशिया के वजीर आजम दौरा पाकिस्तान के बाद वापस रवाना। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस से रुखसत किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक मलेशिया बिजनेस फोरम में तिजारत के फरोग पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। तिजारत के फरोग से बरामदात में इजाफा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। मलेशिया के वजीर आजम की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। 2 तरफा स्ट्रेटेजिक मफादात, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मलेशियन वजीर आजम ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक मलेशियन वजीर आजम ने आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत दी। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मलेशियन वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में PTI की रैली पर पुलिस की शेलिंग। सोहान हाईवे पर PTI कारकुनान का पथराव, 3 एहलकार जख्मी। SP I9 मियां अली रजा पांव पर पत्थर लगने से जख्मी हो गए। IG इस्लामाबाद ने पुलिस एहलकारों को लाइन ऑफ एक्शन दे दिया। कहा, नो टॉक जस्ट एक्शन। शरपसंदों से कोई बात नहीं करनी, सिर्फ एक्शन लेना है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का काफिला बुरहान इंटरचेंज पहुंच गया। पंजाब पुलिस का काफिले को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल और शेलिंग। अटक में मोटरवे M1 पर खंदकें खोदकर कीले बिछा दी गई। इस्लामाबाद में PTI के एहतजाज के पेश नजर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। D चौक से 4 खवातीन समेत 14 PTI कारकुन गिरफ्तार। कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। इस्लामाबाद रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। D चौक और दोनों शहरों को मिलाने वाले रास्ते बंद। विफाकी दारुल हुकूमत में मोबाइल फोन, इंटरनेट और मेट्रो सर्विस मुअत्तल। रावलपिंडी, अटक, सरगोधा, लाहौर में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमारी मंजिल D चौक है। जब तक बानी PTI की हिदायत नहीं आती, हम आगे जाएंगे। चाइनीज सदर के रास्ते में कंटेनर खड़ा कर देते हैं। बानी चेयरमैन PTI साहब हैं, उन्हें इधर ईस्ट को भी नाराज किया, वेस्ट को भी नाराज किया। CPEC पहले डिले करवाया जब अपोजिशन में थे, और जब गवर्नमेंट में आए CPEC को बिल्कुल आपने स्लो डाउन कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए 12 मुल्कों के सरबराहान पाकिस्तान आ रहे हैं। ऐसे में एहतजाज से क्या पैगाम जाएगा? छोटे मोटे एहतजाज होते रहते हैं, हमारा फोकस मईशत पर है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, MD IMF ने कहा, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। पहले लोग टैक्स नहीं देते थे, अब फाइलर्स की तादाद दुगनी हो गई है। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, इनकी वजह से आज कंटेनर्स लगे हुए हैं, सबको तकलीफ हो रही है। 2014 में भी इसी तरह कंटेनर लगे थे जब चीन के सदर आ रहे थे। अब SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो ये दोबारा एहतजाज कर रहे हैं। कल भी रिक्वेस्ट की थी कि ये मौका नहीं है प्रोटेस्ट करने का, ये दिन नहीं है प्रोटेस्ट करने के। उनका राइट है जलसा जुलूस, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से हो रहा है। किसी एक बंदे के पास हमारे गन नहीं है, सवाए SP के किसी के पास
गन नहीं है। एहतजाज का सोचने वाले एक मर्तबा फिर गौर कर लें। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मशवरा, कहा किसी पुलिस एहल के पास गन नहीं है। वीडियोस में देख सकते हैं जो लोग आ रहे हैं उनके पास हथियार हैं। वजीर आला पहले पाकिस्तानी हैं फिर किसी जमात से ताल्लुक रखते हैं। उम्मीद है वो बहैसियत पाकिस्तानी बनकर सोचेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा इसराइल हम पर फौजी हमला नहीं कर सकता, इसलिए बानी PTI के जरिए हमलावर है। इसराइल ने पंगा लिया तो दुनिया में आटमी जंग छिड़ जाएगी। बानी PTI, TTP और अफगानिस्तान में बैठे कुछ अनासर का एजेंडा एक है। इन सब का सरबराह बानी PTI है। अहम तरीन कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंतशार फैलाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून अपने गुंडों को, गुलू भट्टों को मुसल्ला कर रही है और PTI की तरफ से उन गुलू भट्टों के जरिए ऐसी हरकत की जाएंगी जिनके नतीजे में कानून को तोड़ा जाए और जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाया जाए। पुरअमन एहतजाज में मुसल्लह लीगी कारकुनान शामिल हो गए हैं। वफाकी हुकूमत पुरअमन एहतजाज को ज़बरदस्ती पुरतशद्दुद बनाने की कोशिश कर रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं नून लीग मैदान में आए, इदारों को सियासत के लिए इस्तेमाल न करे। मालूमात मिल रही है कि लीगी सरकार ने गुल्लू भट्ट तैयार कर लिए हैं। हमारे पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुतासर, सार्फिन को मुश्किलात का सामना। अटक, चेन्नोट और गिरदोनवाह में भी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। कराची में भी मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद होने से सोशल मीडिया ऐप्स के इस्तेमाल में मुश्किलात दरपेश हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को 1 माह के लिए हिफाजती जमानत दे दी। वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया था कि दरख्वास्त गुजार इस्लामाबाद जाना चाहते हैं लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है। अली अमीन गंडापुर की 2 मुकदमात में 25 अक्टूबर तक राहदारी जमानत भी मंजूर। हाई कोर्ट की दरख्वास्त गुजार को मुताल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। मुसलमानों को अफगानिस्तान से यमन, ईरान से गजा और लबनान तक दिफाई लाइन बनाना होगी। उम्मत का दुश्मन एक है, मुस्लिम अक़वाम मुत्तहिद रहें। तफरका पैदा करना हमारे दुश्मन की पॉलिसी है। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई ने 5 साल बाद नमाज जुम्मा का खुतबा दिया। कहा इसराइल पर ईरान का हमला जायज़ है, ज़रूरत पड़ी तो मुस्तक़बिल में भी कार्रवाई करेंगे। इसराइल कभी फतह याब नहीं होगा, खित्ते में मज़ाहमत पीछे नहीं हटेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा लबनान पहुँच गए, लबनानी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का तैयारा कई टन तिब्बी इमदादी सामान के साथ बैरूत पहुँचा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है हम इसराइल को हमले की इजाज़त नहीं देते। ईरानी तनसीबात पर इसराइली हमलों की बात जारी है। वाइट हाउस में इसराइल के ईरान पर मुमकिना जवाबी हमले के सवाल पर सदर बाइडन ने कहा आज कुछ नहीं होने जा रहा। सदर नून लीग नवाज शरीफ से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। तिजारत, IT, तालीम और ज़राअत में ताउन पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा ऑस्ट्रेलवी सरमायाकारों की पाकिस्तान में सरमायाकारी पर मुकम्मल मुआवनत करेंगे। ज़राअत और IT के शोबे में ऑस्ट्रेलिया के तजुर्बे से मुस्तफीद होना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर का बाहमी ताउन को मजीद फरोग देने का अज़्म।